उत्तर प्रदेश में डीएलएड सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश की तैयारियां चल रही हैं। इसी के बीच में कुछ अहम बदलाव भी होना प्रस्तावित है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, पहले उत्तर प्रदेश में डीएलएड में प्रवेश लेने के लिए उत्तर प्रदेश का निवासी होना अनिवार्य था। यहाँ पर आपको कम से कम 5 साल निवासिता का प्रमाण पत्र यानी डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ता था, और इसी की वजह से अन्य राज्य के अभ्यर्थी यहाँ पर प्रवेश लेकर के अपने राज्य में आरक्षण का लाभ नहीं ले पा रहे थे। स्पेशली अगर आप बिहार की बात करें तो बीपीएससी टीआरई में आपने देखा होगा कि ऐसे कैंडिडेट जो कि बिहार के मूल निवासी हैं और अगर उन्होंने उत्तर प्रदेश से डीएलएड किया तो उनको बिहार के मूल निवासी होने का लाभ यानी कि आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा था। अब यहाँ पर उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ये करने जा रही है कि जो डोमिसाइल यहाँ पर अनिवार्य था पहले, उसको खत्म किया जा रहा है, यानी देश भर के जितने भी कैंडिडेट हैं अब उत्तर प्रदेश में डीएलएड में प्रवेश ले सकते हैं। ये निश्चित तौर पर बहुत अच्छा कदम है और किसी भी राज्य में निवासिता होना या ना होना, वहाँ पर पढ़ाई के लिए शर्त नहीं होनी चाहिए और ना ही नौकरी के लिए शर्त होनी चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से, जिस टाइमिंग के तहत और जिस मंशा के तहत ये किया जा रहा है, ये वो मंशा नहीं है जो कि साफ सुथरी हो। ये मंशा है कि डीएलएड के प्राइवेट कॉलेजेस में सीटें नहीं भर पा रही हैं, इसकी वजह से ये जो डोमिसाइल का सर्टिफिकेट है इसको कैंसिल किया जा रहा है, ना कि इस वजह से कि यहाँ के पढ़ करके बच्चे अन्य राज्यों में भी नौकरी पाएं। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, पिछले साल की अगर हम लोग बात करें तो 70,100 सीटें खाली रह गई थी। कई राज्यों में डीएलएड की इतनी सीट भी नहीं होती है जितना उत्तर प्रदेश में सीटें खाली चली जा रही हैं। अगर उत्तर प्रदेश में कुल सीटों की बात करें तो लगभग 2,33,000 के आसपास सीट है। इसके अलावा एक और नियम है जो कि उत्तर प्रदेश में है लेकिन अन्य राज्यों में नहीं है। एनसीटी की गाइडलाइन के अनुसार डीएलएड में प्रवेश लेने के लिए मिनिमम जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो इंटरमीडिएट है, जबकि उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे तो यहाँ पर मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो ग्रेजुएशन रखा गया है। तो पिछले 2 साल से इस बात पर भी मंथन चल रहा है कि क्यों ना एनसीटी की गाइडलाइन के अनुसार जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है डीएलएड में प्रवेश लेने के लिए उसको घटा करके इंटरमीडिएट कर दिया जाए। ये इस वजह से नहीं हो रहा है कि एनसीटी की गाइडलाइन है, एनसीटी की गाइडलाइन तो बहुत पहले से है, लेकिन ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि डीएलएड की सभी सीटें यहाँ पर नहीं भर पा रही हैं। एक्चुअल जो प्रॉब्लम है डीएलएड की सीटों का ना भर पाना, वो पिछले 6 सालों से उत्तर प्रदेश में कोई भी परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी ना हो पाना है। लोगों को अपना भविष्य नहीं दिख रहा है डीएलएड या फिर बीएड करने के बाद से उत्तर प्रदेश में। इस वजह से यहाँ पर ना तो बीएड में और ना ही डीएलएड के प्रति लोगों का रुझान देखने को मिल रहा है। लेकिन सीटें ना भरने के लिए अलग कारण बना करके और उसके लिए कार्रवाई की जा रही है, लेकिन जो मेन मुद्दा है उसको लगातार इग्नोर किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर एक नए आयोग का गठन हुआ है जिसके माध्यम से परिषदीय प्राथमिक से लेकर के उच्चतर शिक्षा विभाग के सभी शिक्षकों के पदों की भर्ती के लिए ये आयोग जिम्मेदार होगा। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि आयोग के सदस्यों का लगभग चयन हो चुका है। एक सचिव और अध्यक्ष के पद अभी उसके लिए पद विज्ञापित किए गए हैं, वहाँ पर अभी सिलेक्शन होना बाकी है। अभी आयोग पूरी तरीके से अपना कामकाज भी शुरू नहीं किया है। वहीं पर मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इनके द्वारा अपने वेतन को बढ़ाए जाने के लिए प्रस्ताव शासन के पास भेजा गया है। मतलब सोच लीजिए कि जिस पर्पज से इस आयोग का गठन हुआ है अभी एक भी कार्यवाही इस आयोग के द्वारा नहीं की गई है और वेतन बढ़ोतरी के लिए प्रस्ताव सरकार के पास भेजा गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, राजस्थान में काफ़ी समय से परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती के पद विज्ञापित नहीं किए गए हैं। पहले जो राज्य सरकार थी उनके द्वारा भर्ती का विज्ञापन जारी करने के लिए प्रतिबद्धता जाहिर की गई थी। उसके बाद से विधानसभा चुनाव के अंतर्गत सरकार बदल जाती है। ये आर्टिकल प्रकाशित हुआ था इसी महीने के 22 तारीख को। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, 30% आरक्षण समेत कुल 40% महिलाओं को मिलती है नियुक्ति, 50% कोटा होने पर बढ़ेगा ग्राफ। यहाँ पर अगर वर्तमान सरकार की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं नई भर्ती में लगेगा समय, पद रिक्त नहीं है। यहाँ पर अगर देखें तो ग्रेड 3 के पदों पर नई भर्ती में अभी समय लगेगा। प्रारंभिक शिक्षा विभाग में इस श्रेणी के शिक्षकों के पद रिक्त नहीं हैं। 20,000 शिक्षक पहले से ही सरप्लस में हैं। पिछले 3 साल से ग्रेड 3 से ग्रेड 2 के पदों पर प्रमोशन भी नहीं हुआ है। प्रमोशन और सरप्लस शिक्षकों के समायोजन के बाद ही ग्रेड 3 शिक्षकों की नई भर्ती हो पाएगी। अभी तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2022 की प्रक्रिया भी पूर्ण नहीं हुई है। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए
उत्तर प्रदेश में जिस पार्टी की सरकार है, जिस भी राज्य में उस पार्टी की सरकार बन रही है, ऑटोमेटिक वहां पर शिक्षक की कमी खत्म हो जा रही है और शिक्षक सरप्लस भी हो जा रहे हैं। इससे पहले राजस्थान की जो पूर्व सरकार थी वो शिक्षक भर्ती के लिए प्रतिबद्ध दिख रही थी। अब जब वहां पर सत्ता पलट हुआ है और नई राज्य सरकार सत्ता में आई है, उसके बाद से शिक्षक के पद तो खत्म हुए ही हुए और शिक्षक भी सरप्लस हो चुके हैं। आप स्क्रीन पर आंकड़ा देख पा रहे होंगे कि पिछले 3 सालों में, मतलब कि 2018 से लेकर के 2018-19 सेशन से लेकर के 21-22 सेशन में, पिछले 3 सालों का अगर हम लोग आंकड़ा देखें तो किस राज्य में कितने सरकारी विद्यालय बंद हुए हैं उसका आप यहाँ पर डेटा देख सकते हैं। इंडिया में टोटल 61,361 प्राइमरी स्कूल बंद किए जा चुके हैं और यहाँ पर अगर सबसे ज़्यादा आंकड़ा देखें तो सबसे ज़्यादा जो आंकड़ा है वो मध्य प्रदेश का है और उसके बाद से उत्तर प्रदेश का नंबर आता है। मध्य प्रदेश में 29,361 प्राथमिक विद्यालय बंद हुए हैं। वहीं पर उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो 26,118 विद्यालय बंद हुए हैं। जहां पर आपको माइनस दिख रहा है यानी कि वहां पर स्कूल कम हुए हैं और जहां पर प्लस दिख रहा है या फिर कुछ नहीं दिख रहा है आगे, वहां पर स्कूल बढ़े हैं। तो अब आप सोच सकते हैं कि जब विद्यालय ही बंद हो रहे हैं तो आखिर वहां पर भर्ती आएगी कैसे। उत्तर प्रदेश में जिस पार्टी की सरकार है वहीं मध्य प्रदेश में भी पार्टी की सरकार है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा स्कूल बंद हो रहे हैं और सबसे ज़्यादा स्कूल बंद होने का कारण क्या है, तो अगर उत्तर प्रदेश की परिस्थिति को देखेंगे तो यहाँ पर 2 बड़े डिसीजन लिए गए कि ऐसे प्राथमिक विद्यालय जिसमें 30 से कम बच्चे हैं उन विद्यालयों को बंद करके और वहाँ के बच्चों को अगले 1 किलोमीटर में जो भी परिषदीय प्राथमिक विद्यालय पड़ेगा उसमें शिफ्ट किया गया था और ऐसे प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय जो एक ही परिसर में है उनको मर्ज कर दिया गया था, जिसकी वजह से वहाँ पर भी जैसे प्राथमिक का जो प्रिंसिपल होते हैं और जो अपर प्राइमरी के सहायक अध्यापक होते हैं दोनों का रैंक समान है, यानी एक पद वहाँ से खत्म हो गया और दोनों को मिलाकर के एक प्रिंसिपल पोस्ट केवल रखा गया, यानी एक प्रिंसिपल का पोस्ट वहाँ से खत्म हुआ। मतलब कि इस तरीके से एक तो शिक्षक के पद भी समाप्त हो रहे हैं और विद्यालय बंद हो रहे हैं, उसके वजह से शिक्षक जो पहले से सिस्टम में थे वो एक्चुअली में सरप्लस होते जा रहे हैं। और इससे भी बड़ी विडंबना ये है कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्रों को भी छात्र शिक्षक अनुपात में काउंट किया जाता है, जो कि सीधे तौर पर आरटी एक्ट का उल्लंघन है। ये सारे रीजन है शिक्षक भर्ती ना आने का और शिक्षक जो है वो सरप्लस दिखाने का। साथ ही साथ डीएलएड को लेकर के जो सीटें नहीं भर पा रही हैं, इसका प्रमुख कारण है कि शिक्षक भर्ती नहीं आ रही है। और इसके अलावा डीएलएड के जो प्राइवेट कॉलेज के एसोसिएशन होते हैं उनको इन सब से कोई मतलब ही नहीं है, उनको सिर्फ अपना कॉलेज चलाने से मतलब है। उनको बस ये देखना है कि हमारी सीटें कैसे भरें और इसके लिए वो शासन को लगातार प्रस्ताव देते रहते हैं कि कभी इनकी मिनिमम एलिजिबिलिटी ग्रेजुएशन से घटा करके इंटरमीडिएट कर दी जाए और सभी राज्यों के अभ्यर्थियों को अलाउ कर दिया जाए। नो डाउट ये बहुत अच्छा कदम होगा, लेकिन इसके पीछे की मंशा जो है वो सिर्फ और सिर्फ डीएलएड की सीटों को भरना है, ना कि रोजगार के अवसर पैदा करना। इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।